नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आपको रीजनिंग में एक टॉपिक होता है आपका ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रक्त संबंध। आपको यह टॉपिक कहीं कंफ्यूजन में डालता है और स्टूडेंट सोचते हैं कि काफ़ी मुश्किल टॉपिक्स है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से ब्लड रिलेशन से सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में। आपको बेसिक से दोस्तों हाई लेवल की तरफ हम चलेंगे और आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगा, है ना। तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिएगा दोस्तों, जो ब्लड रिलेशन है ना, यानी रक्त संबंध, इनको क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। यानी इस जानकारी को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप स्वयं, जैसे कि आप स्वयं यहाँ पर हो, ठीक है। यानी कि आप स्वयं यहाँ पर आप हो, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर हो, ओके। देखो, यानी कि आपसे एक पीढ़ी ऊंची, देखो यानी कि आपसे एक पीढ़ी ऊंची, जो एक एक जनरेशन ऊंची आपके कौन कौन होता है। जैसे आपसे एक पीढ़ी ऊंची कौन कौन होता है भाई, यानी कि आपके पिता हो गए, ठीक है ना। यानी क्या हो गया, आपके पिता हो गए, ठीक है, पिता हो गए। अब पिता हो गए ना, अब पिता से मतलब देखो याद रखना, पिता हो गया ना, पिता देखो पिता से, और पिता का देखो, पिता के एक मतलब एक जनरेशन, एक मतलब एक पीढ़ी ऊंचा हो जाए, है ना। पिता की एक पीढ़ी ऊंचा हो जाए तो कौन आ जाएगा, आपके दादाजी। क्या आ जाएंगे, आपके दादाजी, ठीक है, यानी दादा आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि दादा, दादा का बेटा यानी जो हमारे पिता, ठीक है, पिता, पिता का बेटा आप स्वयं, यानी आप यहाँ पर, यानी आप यहाँ पर इसमें आप मान लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप हो, अगर आप एक पीढ़ी ऊंचा जा रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यानी कि आप एक पीढ़ी ऊंचा, पिताजी देखो, अब पिताजी है ना, पिताजी के साथ साथ मतलब पिताजी के बराबर, यानी बराबर लेवल में कौन कौन आता है, पिताजी के बराबर लेवल में देखो, आपकी माताजी आ जाएगी, ठीक है ना, आपकी माताजी आ जाएगी, माताजी, ठीक है, और माताजी आ जाएगी, और माताजी को, और देखो माता का भाई क्या होता है, माता का भाई क्या होता है, मामा जी होता है। तो मामा जी भी आपके पिताजी की मतलब कि बराबर में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पिताजी की जो पीढ़ी है उसी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और कौन कौन आ सकता है, और देखो चाचा जी आता है, ठीक है, पिताजी का भाई जो चाचा ही तो होता है, तो ये चाचा जी पिताजी की बराबरी में आ जाएगा, यानी कि एक ही लाइन में आ जाएगा, मतलब एक ही पीढ़ी में आ जाएगा, ठीक है। अब और एक क्या होता है, एक बुआ होती है। बुआ कौन होती है, पिताजी की बहन। क्या होती है, पिताजी की बहन होती है, तो बुआ आ जाएगी। यहाँ पर देखो, आपसे एक ऊपर पीढ़ी कौन कौन आ जाएगा, पिताजी आ जाएगा, माताजी आ जाएगा, मामा जी आ जाएगा, चाचा जी आ जाएगा, बुआ जी आ जाएगी, मामी जी आ जाएगी, ठीक है। ये वाली हो गई आपकी एक ऊपर वाली पीढ़ी, है ना। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो ऊपर वाली पीढ़ी में दादाजी आ गई, दादी जी आ गई, ठीक है, आ गई, नाना जी आ गया, नानी जी आ गई। ये वाली आपके जो आपकी जो तीसरी पीढ़ी है उसमें चली जाती है, मतलब पिताजी है ना, उनकी एक और पीढ़ी, उनकी एक और वाली पीढ़ी में आपके वहां पे चली जाती है। देखिएगा यहाँ तक तो आपका हो गया। अब अब देखो, अब देखो आप हो ना, तो आपके बराबर में कौन कौन हो सकता है, मतलब कि आपकी जनरेशन में, आपकी पीढ़ी में कौन कौन हो सकता है भाई, आपका भाई होगा, ठीक है, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, ठीक है, आपकी बहन होगी, और कौन कौन हो सकता है, ठीक है। देखो मामा जी का जो मामा जी का लड़का है वो आपका भाई लगेगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। और वो मतलब कि बुआ जी की लड़की या लड़का, चाचा जी का लड़का या लड़की, सब आपकी जनरेशन के अंदर आ जाएगा, आपकी पीढ़ी के अंदर आ जाएगा। अब आपसे एक और नीचे पीढ़ी जाए, अगर आपसे एक और नीचे पीढ़ी जाए तो कोई आएगा, आपका बेटा, ठीक है, क्या आ जाएगा, आपका बेटा आ जाएगा, या आपकी बेटी हो जाएगी, ठीक है, या आपकी बेटी हो जाएगी, ठीक है, आपकी बेटी हो जाएगी, और आपका जो भाई है उनका बेटा बेटी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मतलब कि अगर आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो,
तो मतलब कि अगर आप हो ना तो आपसे एक ऊपरली पीढ़ी को उसमें कौन कौन आ जाएगा, पिताजी, माताजी, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी। उसके ऊपर वाली पीढ़ी में दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी। ठीक है, अगर आपसे एक पीढ़ी नीचे जाए तो यहाँ पर अपने बेटा, बेटी, ठीक है, ये वाली यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको याद रखना है ना। ये तो आपको जानकारी के लिए मैंने बताया। आपको यहाँ पर मैं एक और जानकारी बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लो किसी पुरुष की, अगर पुरुष की बात हो यहाँ पर, ठीक है, किसी यहाँ पर पुरुष की बात हो तो हम उसको है ना प्लस के द्वारा, प्लस के साइन के द्वारा हम उसे प्रदर्शित करेंगे। अगर किसी महिला के, अगर महिला के बारे में बोल रहा है, ठीक है, किसी महिला के बारे में बोल रहा है तो उसे हम माइनस के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगर मान लो किसी कपल के लिए बोल रहा है, किसी जोड़े के लिए बोल रहा है, यानी किसी पति पत्नी के लिए बोल रहा है ना, तो हम उन दोनों के बीच में बड़े वाले प्लस के साइन के द्वारा उनको दर्शाएंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर पुरुष के बारे में बोलेगा तो हम प्लस के साइन से दर्शाएंगे, अगर महिला के लिए बोलेगा तो हम माइनस के साइन से दर्शाएंगे, अगर उसे पति पत्नी के बारे में बोलेगा तो हम बड़े वाले प्लस के साइन से यहाँ पर दर्शाएंगे। समझ में आ गई? चलिएगा आगे और एक और देखो। यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर देखो क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने से पहले देखो आपसे एक दो तीन चीज़ें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पहला आपसे पूछ सकता है कि ए का पिता, देखो ए का पिता है बी। देखो यहाँ पर बोल सकता है ए का पिता, यानी कि ए का पिता, ए का पिता है बी। ठीक है, ए का पिता है बी, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। सेकंड आपसे क्या पूछ सकता है? सी माता है, देखो समझना आपको, सी माता है, सी माता है डी के, किसकी? डी के। ओके, तीसरा आपसे पूछ सकता है जे मामा है एल का, जे मामा है एल का। ठीक है, ये पूछ सकता है। और आपसे देखो, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है ताकि आप जब मैं क्वेश्चन कराऊँ आपको तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहे। देखो आप अगर क्वेश्चन में ये आता है तो आप कैसे सोल्व करोगे? ए का पिता बी है, देखो ए का पिता बी है, अभी तो यहाँ पर देखो ए, तो यहाँ पर ए का पिता कौन हो जाएगा? बी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर दर्शा दूंगा। अब ए का पिता है, ए का पिता है बी, ए का पिता हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी तो पिता हो जाएगा, तो बी जो अब पिता क्या होता है? पुरुष ही तो होता है। तो यहाँ पर मैं इसको प्लस के द्वारा डिनोजिट, यहाँ पर प्लस के द्वारा इसे मैं प्रदर्शित कर दूंगा। अब लेकिन जो ए के बारे में हमें बिल्कुल कोई पता नहीं है, ठीक है ना, ए के बारे में हमें बिल्कुल ही पता नहीं है। अब यहाँ पर इसको है ना हम प्लस के द्वारा दर्शाए, या प्लस के द्वारा दर्शाए, या फिर इसको माइनस के द्वारा दर्शाए। ठीक है, यहाँ ए जो हमारे है ना महिला भी हो सकती है और यहाँ पर पुरुष भी हो सकता है, इसके बारे में अभी बिल्कुल ही कोई पता नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए का पिता है, ए का पिता है बी। ठीक है, तो जो पिता है मतलब कि एक पीढ़ी ऊंची है तो उसे हम ऊपर की तरह दर्शाएंगे, ऊपर उसके ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, सी माता है डी की, देखना सी माता है डी की, डी की देखो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो सी माता है डी की। अब देखो डी की माता है मतलब किसकी माता है? डी की, तो यानी कि उसके एक ऊपर पीढ़ी आएगी ना, यानी कि जनरेशन एक, यानी कि उसके ऊपर आएगी। कौन है? माता सी है। ठीक है, यहाँ पर इसे जो माता है मतलब महिला है तो इसको माइनस के द्वारा डिनोजिट करेंगे सी को। अब डी की माता है, जो डी के बारे में पता नहीं है, डी मतलब कि पुरुष है या महिला है। ठीक है, यहाँ तक हम इसको रहने देते हैं। आगे क्या बोल रहा है? जे मामा है एल का, देखो जे मामा एल का, एल का मामा है, मतलब कि एल का मामे का मतलब क्या हो जाएगा? एल का मामा का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कि एल का मतलब देखो एल के जो पिताजी होंगे, ठीक है, उनकी पत्नी होगी। ठीक है, उनकी जो पत्नी होगी ना, उनकी पत्नी होगी ना, उनकी पत्नी का भाई मामा कौन होगा? जे मामा है, जे मामा एल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल का मामा जे है, तो देखो यहाँ पर जे हो जाएगा। ठीक है, जे की यहाँ पर कोई माता जी होगी, मान लो यहाँ पर कोई माता जी है। ठीक है, उनकी माता जी है, उनकी माता जी का भाई,
ठीक है, उनकी माता जी का भाई कौन है, जे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ये पुरुष है, तो यानी उसका मामा कहलाएगा। मतलब कि एल की माता, माता का भाई कौन कहलाएगा, यानी कि भाई आपकी जो मम्मी है, आपकी मम्मी का भाई आपका क्या कहलाता है, आप क्या बोलोगे, आपके मम्मी के भाई को मामा जी बोलोगे ना, तो वैसे ही एल की मम्मी का भाई। अब यहाँ पर भाई के बारे में बात हुई तो अपनी ही पीढ़ी की बात हुई है, तो यहाँ पर जे अब उसकी मम्मी के पीढ़ी में आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए जे को मैं यहाँ पर जे मामा हो जाएगा एल का, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से। चलिए हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चनों पर आ गए हैं, और आज की वीडियो के अंदर जो ब्लड रिलेशन से संबंध जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्वेश्चनों को आज की जितने भी टाइप के होते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चनों को आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे, है ना। अब देखिएगा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो यहाँ पर आपको बताना है सी डी से किस प्रकार से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी का भाई ए है, बी का भाई, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको देख रहा है बी का भाई, देखो बी का भाई ए है, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी के बारे में हमें कोई पता नहीं है ना। अब यहाँ पर ओनली हमें ए के बारे में पता है कि बी का भाई ए है, तो हमें बी के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। चलिए आगे बोल के, आगे क्या बोल रहा है, सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री सी की पुत्री बी है। अब देखो सी की पुत्री, यहाँ पर देखो सी आ जाएगा, तो सी की पुत्री कौन हो जाएगी, बी, तो यहाँ पर बी हमारे क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर दोस्तों महिला हो जाएगी, सी की पुत्री हो जाएगी बी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, और ए के पिता डी है, ए के पिता, यहाँ पर देखो ए के पिता, और ए के पिता कौन है, ए के पिता यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ए के पिता डी हो जाएंगे। अब यहाँ बोल रहा है सी डी से किस प्रकार से संबंधित। अब देखो यहाँ पर आपका डायग्राम बन गया, देखो इस डायग्राम से समझना है। यहाँ पर बोल रहा था, यहाँ पर देखो बी का भाई ए है, और यहाँ पर बोल रहा था सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है। चलिएगा अब यहाँ से बोल रहा है कि सी डी से किस प्रकार से संबंधित है, डी से, देखो डी से आपको देखना है, डी से आपको सी से किस प्रकार से संबंधित है आपको बताना है। देखो यहाँ से डी की नज़रों से आपको देखना है सी की तरफ, डी सी को क्या बोलेगा। देखो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर डी का पुत्र कौन है, ए है, और सी की पुत्री बी है, और यहाँ पर ये दोनों तो आपके बी, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर दोनों भाई बहन हो जाएंगे, और ऊपर कौन हो जाएगा, इनकी इनकी मम्मी और इनके पापा जी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगी, सी इनकी मम्मी हो जाएगी। देखो यहाँ पर अगर इनके, देखो यहाँ पर ए के पिता कौन हो जाएगा, डी, अब डी हो जाएंगे ना, तो सी कौन हो जाएगी, इनकी पत्नी हो जाएगी ना, तो इसलिए इनके बीच में बड़े वाला साइन का हम साइन दर्शा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पता चल गया ना कि हमारा जो ऊपर वाला है सी तो पत्नी है, डी पति है, और इन दोनों के जो एक तो बेटी और एक बेटा है, जो बी तो बेटी है और ए बेटा है, ठीक है। अब देखो देखो आपको आंसर देखो किस प्रकार से आपको बताना है। जैसे आपसे यहाँ पर बोल रहा है ना क्वेश्चन में, देखिएगा सी डी से किस प्रकार से संबंधित है। देखो आपसे बोल रहा है सी डी से, आपसे ये तो बोल रहा है ना सी डी से। देखो जो से लगेगा ना, जिसके साथ में से लगेगा ना, उसको आपको नहीं बताना, और जिसमें आपको कुछ भी नहीं लग रहा ना, उसको बताना है आंसर में कि वो क्या लगेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर समझना है, जैसे कि यहाँ पर सी और डी दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से देखो डी से, अब बोल रहा है डी से, देखो डी के आगे क्या लगा रखा है, से, तो हमें डी को नहीं बताना, डी की नज़रों से हमें देखना है कि डी की यहाँ पर सी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी ना भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आपका सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, ठीक है, और सी और डी बहन है, ठीक है भाई। देखो ए का पुत्र डी का भाई है और सी का बी से क्या संबंध है। ए का पुत्र है ना, वो डी का भाई है, यहाँ पर बोल रहा है। अब देखना है आपको दर्शाना, देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ए और बी भाई है, यहाँ पर दोनों भाई है, ठीक है ना, किसी एक के लिए नहीं बोला, यहाँ पर ए और बी, ठीक है, यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों ही भाई है, यहाँ पर ए भी भाई है और यहाँ पर बी भी भाई है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सी और डी बहन है। अभी अभी आपको क्या करना है, सी और डी बहन आपको यहाँ पर अलग लिख लेना है। सी और डी यहाँ पर क्या है, बहने, ये दोनों बहने हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस के द्वारा इनको दर्शा दूंगा। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ए का पुत्र, ठीक है ना, ए का पुत्र डी का भाई है। यहाँ पर जो ए का पुत्र होगा भाई, ए का पुत्र उसके नीचे वाली पीढ़ी के अंदर आएगा ना, जो यहाँ पर ए का जो पुत्र होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर डी का भाई होगा। किसका, डी का भाई होगा। और डी कौन थी, बहन थी, है ना, बहन थी, किसकी बहन थी, सी की बहन थी। तो ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ पर ऊपर वाले से यहाँ से हट गया, ठीक है ना, ये वाला नीचे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारा डायग्राम बन गया है। अब डायग्राम देखो हमसे क्या पूछ रहा है, बी का सी से क्या संबंध। देखो सी के बाद में से आ रहा है ना, तो हमें सी से बताना है कि सी बी को क्या बोलेगा, सी ये बी को क्या बोलेगा, ऐसे बताना है। अब देखो सी कौन है, देखो सी कौन, देखो अब ए जो ए का पुत्र यहाँ पर है, ए के पुत्र पुत्र का पुत्र की बहन है कौन, डी, ठीक है, और सी भी इनकी बहन है। अब ये तीनों एक ही पीढ़ी के अंदर आ रहे, कौन, ये वाले तीनों एक ही पीढ़ी के अंदर आ रहे, मतलब ये भाई बहन हो गए, ठीक है ना, भाई बहन हो गए। अब इनका जो देखो यहाँ पर इनका भाई का पिता इनका क्या कहलाएगा, इनका भी तो पिता कहलाएगा ना, और इनका जो पिता कहलाएगा। अब इनके पिता का भाई है बी, ठीक है ना, इनके पिता का भाई है बी, तो सी का मतलब सी क्या बोलेगी अपने पिता के भाई को, भाई तुम्हारे पिताजी है और तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे पिताजी के भाई को आप क्या बोलोगे, चाचा ही बोलोगे ना, क्या बोलोगे, चाचा बोलोगे ना आप। तो ठीक है ना, तो आपका आंसर आ गया भाई, क्या, आपके चाचा, ऑप्शन नंबर डी। तो सी यहाँ पर बी को क्या बोलेगी, चाचा बोलेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, और आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले अगर देखो आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्लास को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है ना। अब देखो यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन तीसरा। अब क्वेश्चन तीसरा क्या है, ए बी का पुत्र है, ठीक है, सी बी की पत्नी है, ओके, डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, डी ई से विवाहित है, मतलब कि इनसे विवाह है, ई एफ की माता है, ए ई से किस प्रकार से आपको संबंधित है, ठीक है। आपको पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम कैसे बनाओगे देखिएगा। आपसे पहले क्या बोल रहा है, ए बी का पुत्र है। अब बी का पुत्र देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बी का पुत्र कौन है, यहाँ पर बी का पुत्र है ए, ठीक है, यहाँ पर बी का पुत्र कौन हो जाएगा, ए, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, सी बी की पत्नी है। अब यहाँ पर सी जो है बी की पत्नी हो, सी ना यहाँ पर पत्नी हो जाएगी तो माइनस के द्वारा दर्शा दूंगा, और बी जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका पति हो जाएगा, सिंपल सी, ठीक है, यहाँ पर इसका पति हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन दर्शा दूंगा, ओके। आगे क्या बोल रहा है, डी सी का पुत्र है, क्या बोल रहा है, डी डी है ना, सी का पुत्र है, ठीक है, यह सी का उत्तर मैंने यहाँ पर कर दिया। अब ए और डी दोनों आपस में भाई हो जाएंगे, क्योंकि इनके पिता, इनके जो माता पिता के, जो इनके माता पिता है ना, उनके दोनों है, दोनों बेटे हैं, ठीक है ना, तो इनके जो क्या आपस में दोनों भाई भाई कहलाएंगे ना। देखो इनके बी तो देखो ए और डी की पिता तो बी है और इनकी माता सी है, ओके। आगे क्या बोल रहा है, डी ई से विवाहित है, डी डी का विवाह ई से हो रखा है।
अब डी यहाँ पर सी का पुत्र है, तो यहाँ पर ये ई यहाँ पर क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। इन दो आपस में विवाहित है तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन दर्शा दिया। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, ई एब की माता है। ई जो ई है ना, एब की माता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ई एब की माता है। एब की यहाँ पर दर्शाता हूँ, एब की माता है, ठीक है, यहाँ पर एब की माता हो जाएगी। अब ई के बारे में कोई पता नहीं है कि ई यहाँ पर पुरुष है या महिला है, ठीक है, बेटा है या बेटी है, कोई पता नहीं है। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। पूछ क्या रहा है, ए ई से किस प्रकार से संबंधित है, ई से, ई के बाद में क्या आ रहा है, से, तो हमें ई की नज़रों से देखना है। ई की नज़रों से क्या, ई की नज़रों से देखना हमें ए, तो ई ए को क्या बोलेगी, देखिएगा क्या बोलेगी, देखो ई डी की पत्नी है, ठीक है, डी की पत्नी है, और ए डी का भाई है। डी का भाई कौन है, ए। भाई आपको देखना है, आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी आपके भाई को क्या बोलेगी, आपसे अगर बड़ा होगा तो जेठ बोलेगी, अगर आपसे छोटा होगा तो देवर बोलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए, या तो जेठ बोलेगी या देवर बोलेगी, अगर बड़ा होगा तो जेठ बोलेगी, छोटा होगा तो देवर बोलेगी। समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा ये वाला जो चौथा क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है ना आपको इशारे वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इशारे वाला क्वेश्चन, मतलब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारे माँ के ससुर मेरे पिता है और मैं इकलौता बेटा हूँ, वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चनों को आप मन में भी सोल्व करके इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन आंसर कब दे पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब इन क्वेश्चनों का आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। आपको कैसे, देखो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इनका डायग्राम बना बना के सोल्व करना है, फिर अपने मन में, फिर आपको मन में फिट करना है। पहले नहीं सोचना, अगर पहले सोचने लग जाओगे तो आपके मन में इधर का उधर हो जाएगा भाई, समझ नहीं आएगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले इसका भी डायग्राम बनाना। कैसे बनाओगे, यहाँ पर बोल रहे एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, और क्या कहा, तुम्हारी माँ। देखो यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारी माँ, अब महिला से बोल रहा है ना, तो पहले यहाँ पर आप मान लो जैसे महिला हो, ठीक है, यहाँ पर महिला मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, तुम्हारी माँ, तो महिला की माँ एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, इसकी माँ हो जाएगी। ओके, तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता है, तुम्हारी माँ के ससुर। अब भाई इसके माँ के ससुर कौन होगा, इसका कोई पति होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई पति होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई पति होगा। इनके पति के पिता, इनके पति के पिता, वही तो इनका ससुर कहलाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, तुम्हारी माँ के ससुर, तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता है, मेरे पिता है। तो यहाँ पर ये आदमी, यहाँ पर ये कौन हो गया, ये को मतलब वो आदमी हो गया, उस आदमी के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। एक आदमी ने उस महिला से बोल रहा है, तो यहाँ पर ये कौन हो गया, यहाँ पर वो आदमी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कौन हो गया, वो आदमी हो गया, स्वयं, ठीक है। यहाँ पर वो स्वयं वो आदमी हो गया, यहाँ पर वो आदमी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो प्लस की जगह है ना, वो आदमी हो गया। अब वो आदमी क्या बोल रहा है, देखो वो आदमी क्या बोल रहा है, एक महिला से कहा कि जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ के ससुर, मतलब कि उनके पति, उनके पति के पिता, उनके पति के पिता उनके ससुर हो जाएंगे। अब बोल रहा है उनका उनका मैं इकलौता बेटा हूँ, यहाँ पर बोल रहा है वो मेरे पिता है और मैं इकलौता बेटा हूँ। इकलौता बेटा का मतलब हो जाता है कि उनके एक ही पुत्र है, ठीक है। अब भाई उनके ससुर, वो उनके ससुर है, उनके ससुर को वो इकलौता ही बेटा है, तो और वो आदमी स्वयं हो जाएगा। तो मतलब वो आदमी क्या हो जाएगा, उस मतलब कि उस महिला का क्या हो जाएगा, उस महिला का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है ना। वो आदमी यहाँ पर पिता हो जाएगा और यहाँ पर उनकी माँ हो जाएगी, उनकी माँ का पति हो जाएगा वो। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, वह आदमी उस महिला से, देखो उस महिला से
महिला के बाद में आ रहा से, तो महिला की नज़रों से देखना है। महिला उस आदमी को क्या बोलेगी, देखो उसकी माँ, उसकी मम्मी का पति, उसका क्या कहलाएगा, उसका पिताजी कहलाएगा ना। उसकी मम्मी का पति क्या कहलाएगा, पिताजी कहलाएगा। तो स्वयं वो आदमी क्या हो जाएगा, उस महिला का पिताजी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को आपको डायग्राम बना के सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट अपने दिमाग में सोचना है और डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। स्वयं को आपको मान लेना है कि उस जगह में खड़ा हूँ और जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, वैसे वैसे आप चलते रहिएगा। जैसे वो बोल रहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा चलो ठीक है, एक मतलब उस महिला की जगह आप खड़े हो जाओ, उस महिला से बोल रहा है तुम्हारी माँ, मतलब कि हाँ मेरी माँ, मेरी माँ के ससुर, मतलब कि तुम्हारी माँ के ससुर, मतलब तुम्हारी माँ का ससुर का मतलब क्या हो जाएगा कि उनकी माँ का ससुर, मतलब उनकी माँ का पति, पति के पिता, पति के पिता उनके ससुर हो जाएंगे। अब वो बोल रहा है ससुर मेरे पिता है ना, बोल रहा है तुम्हारी माँ के जो ससुर है वो मेरे पिता है, मतलब स्वयं वो आदमी हो जाएंगे। और वो इकलौता बेटा है, उनके ससुर का इकलौता बेटा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्वयं उनका पति हो जाएगा, उनकी माँ का। तो महिला उससे क्या बोलेगी, पिताजी बोलेगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग में चल रही है, तो जो भी आपको कोई भी इश्यू है वो आप कमेंट में कर दीजिएगा, अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है। रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली, ठीक है, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है। आपको देखो, आपको या तो डायग्राम बना के कर लो, या आपके दिमाग में चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पोल क्या है, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली, ठीक है, जो उसकी माँ के, देखो मतलब कि रोशनी, रोशनी के माँ के, देखो एक व्यक्ति से मिली ना। अब यहाँ पर रोशनी को आपको स्वयं मान लेना, जैसे कि रोशनी यहाँ पे है, ठीक है, मैं यहाँ पर रोशनी मान लेता हूँ। ठीक है, रोशनी, रोशनी बोल रहा है जो उसकी माँ के, जो मतलब जो का मतलब क्या हो जाएगी, रोशनी के बारे में है, रोशनी की जो माँ है, ठीक है, रोशनी की माँ, जो उसकी माँ के पिता, जो उसकी माँ के पिता मतलब उसके नाना जी हो जाएंगे, ठीक है, उसके पिता हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर बोल रहा है उसके पिता। अब देखो उनके पिता की पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी हो जाएगी यहाँ पर, इनकी, ठीक है, पत्नी हो जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है, कौन, मतलब कि रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता इकलौता पुत्र है। इकलौता क्या है, पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र हो जाएगा। ओके, अब बोल रहा है, अब देखो, अब यहाँ पर आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा ना। देखो रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली, वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति से मिली जो जो मतलब जो उसका ये पुत्र है ना, स्वयं क्या होगा, वो व्यक्ति होगा। ठीक है ना, यहाँ पर बोल रहा है ना वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति स्वयं होगा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है रोशनी, रोशनी की माँ, माँ के पिता, पिता की पत्नी, पत्नी का एकमात्र पुत्र, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, स्वयं वो व्यक्ति हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब उसकी माँ, अब देखो रोशनी, रोशनी की माँ हो जाएगी, अब माँ का ये भाई हो जाएगा। एक माता तो पुत्र है, लेकिन इनका क्या है, एक बेटी भी है। अब रोशनी की माँ, माँ का भाई क्या हो जाएगा, उसका मामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, उस व्यक्ति की पत्नी का, उस व्यक्ति की पत्नी का, अब देखो उस, अगर मान लो जैसे कि अब यहाँ पर वो व्यक्ति हो जाएगा, और यहाँ पर देखना है, ठीक है, यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर जो पुत्र है ना, यहाँ पर ये आ गए वो व्यक्ति, इस व्यक्ति की यहाँ पर पत्नी होगी, ठीक है, यहाँ पर पत्नी हो जाएगी। अब यहाँ पर बोल रहा है उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से, अब देखो यहाँ पर क्या है, रोशनी से, रोशनी के आगे से है ना, रोशनी की नज़रों से देखना है उसकी पत्नी को।
अब रोशनी उसकी पत्नी को क्या बोलेगी? देखो भाई, आपकी माँ है और आपकी माँ है ना, आपकी माँ के भाई क्या लगेगा? आपका मामा। और उनकी पत्नी क्या लगेगी? मामी लगेगी ना। तो रोशनी की वो क्या लगेगी? यहाँ पर मामी लगेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा छठवां क्वेश्चन है। और छठवां क्वेश्चन आपको दोस्तों, जितने 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दोस्तों इशारा की तरह जो इशारे करने वाले होते हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। अब यहाँ पर आपको रफ कॉपी में आपको इसको खुद भी सोल्व करने की कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको इसको आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में करना है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका भाई, यहाँ पर बोल रहा है उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है। महिला के पति से आदमी से क्या संबंध है? देखिएगा, आपको आराम से समझना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने क्या कहा? उसका भाई, देखना है, उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है। महिला के पति से आदमी से क्या संबंध है? देखिएगा, आपको आराम से समझना है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो एक मतलब कि देखो महिला ने क्या कहा? उसका भाई। देखो यहाँ पर देखो, एक आदमी ने मतलब कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसका भाई। उसका भाई का मतलब क्या? उस आदमी का भाई। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वो आदमी, ठीक है, वो आदमी लिख लेते हैं, उस आदमी का यहाँ पर भाई लिख लेते हैं, ठीक है। आपस दोनों आप एक ही पीढ़ी में हो जाएंगे भाई। अब यहाँ पर देखो मेरी माँ का मतलब क्या है? उस महिला की माँ, उस महिला की माँ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इसको आप छोड़ दीजिएगा, आप इसको रहने दीजिएगा अभी। अभी देखो यहाँ पर बोल रहा है महिला ने कहा उसका भाई हमने लिख लिया उस आदमी का भाई, ठीक है। अब मेरी माँ का मतलब यानी कि वो महिला है ना, यहाँ पर वो महिला है, ठीक है, महिला। अब यहाँ पर देखो महिला की माँ, ठीक है, महिला की माँ हो जाएगी यहाँ पे, महिला की माँ। देखो मेरी माँ की एकमात्र बेटी, मतलब कि उसकी माँ की एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी? वो स्वयं हो जाएगी, वो महिला। अब एकमात्र बेटी के पति, अब यहाँ पर इसके पति हो जाएंगे, ठीक है, इसके जो पति। अब देखो यहाँ पर इसके जो पति, यहाँ पर दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अब हो रहा है उनके पति के बेटे, पति के बेटे। देखो इनका जो बेटा हो जाएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है, यहाँ पर इनका बेटे। अब बोल रहा है इनके बेटे का पिता है, बेटे का पिता है कौन? वो आदमी, ठीक है ना, वो उस आदमी की ओर इशारा कर रही है ना। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर वो आदमी स्वयं उसका पति हो जाएगा उस महिला का, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर समझना है, यानी अब उसका भाई। देखो एक आदमी को इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसका भाई, जो उसका भाई, किसका भाई? अब बोल रहे हैं यहाँ पर भाई के बारे में, ठीक है, के पति के भाई की, उसके पति के भाई की, उस महिला के पति के भाई की। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसका भाई का मतलब उसके पति का भाई, मतलब कि मेरी माँ मतलब मेरी माँ की जो एकमात्र बेटी, मतलब स्वयं उसके पति, देखो एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है, बेटे का यहाँ पर पिता है, ठीक है। तो महिला के पति से आदमी से मतलब देखो महिला के जो पति है ना, अब उस मतलब देखो उसका भाई, उसके भाई से आपसे यहाँ पर बताना, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका भाई, ठीक है ना, यहाँ पर उसका भाई हो जाएगा, भाई उसके बराबर जनरेशन के अंदर होगा ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है। क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, क्या कहा कि उसका भाई, किसका भाई? उस आदमी का भाई, ठीक है ना। मतलब एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी के पति के बेटे, महिला के पति हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो महिला के पति हो जाएगा। अब वो आदमी कौन हो जाएगा? उसका भाई, मतलब कि उसका भाई हो जाएगा। वो आदमी कौन हो जाएगा? उसका भाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस आदमी की ओर दर्शा रहा है, उस आदमी की ओर प्रदर्शित कर रहा है ये भाई जो। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी है ना, ठीक है,
आपकी पत्नी है, अब यहाँ पर दे रखा है उसका पति, और देखो आपका मतलब कि देखो उसका पति दे रखा है और इसकी बरोबर डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामों में पूछने को मिलता है और एग्जामों में भी आता है, और आप इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हो। आपको छोड़ना नहीं है, आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर आपको देखो सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है यदि ए गुणा बी का अर्थ है, यहाँ पर दे रखा है ए गुणा बी, ठीक है, ए गुणा बी। यहाँ पर ए गुणा बी का मतलब क्या है, ए गुणा बी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ए बी का पिता है, मतलब कि ए गुणा बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का पिता क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। यहाँ पर बी का पिता कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, देखो माइनस है। यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ क्या है, देखो यहाँ पर देख रहे हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माता है। यहाँ पर बी की माता क्या हो जाएगी, ए, ठीक है। यहाँ पर बी की माता ए हो जाएगी। ओके, ठीक है। आगे देखना है, आगे देखो ए प्लस बी का अर्थ है, देखो यहाँ पर आगे देखना है, यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी का भाई है, ए बी, जो बी का भाई कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। यहाँ पर बी का भाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दे रखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ये निरूपित करता है कि जो क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है। यहाँ पर इन आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा यहाँ पर व्यंजन है जो निरूपित करेगा। अब यहाँ पर ये आपको बता दिया कि गुणे का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, प्लस का मतलब ये है। उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑप्शन को उठाएंगे। हम यहाँ पर पहले ऑप्शन को उठाएंगे। देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है पी गुणा क्यू। पहला ऑप्शन क्या है, पी गुणा क्यू। अब देखो यहाँ पर गुणे का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणे का मतलब है कि जो दूसरे वाले का पहला पिताजी है, दूसरे वाले का पहला पिताजी है। तो यहाँ पर देखो क्यों के पिता कौन हो जाएंगे, क्यों के पिता पी हो जाएंगे भाई, क्यों के पिता कौन हो जाएंगे, क्यों के पिता यहाँ पर पी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। अब लेकिन क्यों के बारे में कोई किसी के बारे हम क्यों के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्यों पी का पुत्र है। देखो पी का पुत्र है मतलब कि अभी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं है कि जो पी का मतलब कि जो पी का पुत्र क्यों है या फिर पुत्री है। अब इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं है, कोई किसी बारे में पता नहीं चला। अब आगे देखो क्या दे रखा है, अब हमने क्या किया, पी गुणा क्यों कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, क्यों प्लस आर। अब देखो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पर है कि जो मतलब कि जो दूसरा है ना, दूसरे वाले का पहले वाला भाई है। अब क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो जो यहाँ पर आर है ना, आर का भाई क्या हो जाएगा, दूसरे, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरे वाले का पहला वाला भाई है। तो यहाँ पर देखो आर का भाई कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आर का भाई कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो हमको देखो यहाँ पर आपसे हमारा जो समीकरण दोस्तों, जो व्यंजन है वो निरूपित हो चुका है। कैसे, देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि क्यों पी का पुत्र होना, क्यों पी का पुत्र है। देखिएगा पी, यहाँ पर देखो पी जो है ना क्यू का पुत्र है, ठीक है, हो गया ना। यहाँ पर क्योंकि आर का भाई क्यू है और ये दोनों, देखो यहाँ पर पी का पुत्र क्यों हो जाएगा। अब आर के बारे में कोई पता नहीं है कि ये आपका बेटा है बेटी, लेकिन हमें आर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्यों से, क्योंकि हमें पूछ रहा है। तो हमारा जो पहला वाला जो है ना आपका जो यहाँ पर दे रखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आपको निरूपित करेगा व्यंजन, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो के अंदर आपको जितने भी टाइप आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन करवाए होंगे वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करना है, स्टडी ग्रुपों में भी शेयर करना है, सारी जगह से शेयर करना है। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।